अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड की चैप्टर समरी के बारे में। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शंस, एडॉप्टेशंस, इवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। The living world is the sum total of all living organisms, their interaction and their environment. It is composed of biotic and abiotic components. Biotic components are living organisms while abiotic components are non-living environmental factors. यहाँ पर क्या कहता है कि जो लिविंग वर्ल्ड हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह रहते हैं, लाइक एक ही धरती पे सब रहते हैं, इसी को हम द लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक आता है बायोटिक और दूसरे आते हैं एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक में क्या फ़र्क है? बायोटिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स लाइक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, ये बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक, लाइक प्लांट्स आएंगे और बहुत सारे ये ट्रीज आएंगे, ये सब किस में आते हैं, एबायोटिक में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसमें क्या कहता है सेकंड में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये जो हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक हैं, इसमें जो बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक पहचानने के लिए हमें उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, किंगडम है, फाइलम है, क्लास हैं, ऑर्डर हैं, फैमिली, जीनस एंड लास्ट पे हैं स्पीशीज़। ये कितने आते हैं, 3 3 6 और हो गया 7। ये जो 7 ग्रुप्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सा ग्रुप हैं। इनको आप अच्छे से याद रखोगे तो इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन एनिमल किस ग्रुप में आता है। तो बढ़ते हैं सेकंड, इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहता है, ये organisms interact with each other and their environment in different ways. They can be classified as producers, consumers and decomposers. इसमें क्या कहता है कि कंज्यूमर्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 3 किस्मों में हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक पहले आता है प्रोड्यूसर्स, दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स, तीसरे आते हैं डिकम्पोजर्स। अब पहले बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। यहाँ पर जो कहा है इसने कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, लाइक खुद तैयार करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक वो सन की हेल्प की तरफ से, लाइक वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। दूसरे जो आते हैं वो हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स डेट फीड ऑन देयर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। लाइक कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना गुज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं, वो दूसरों का गुज़ा खा लेते हैं। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, उसने अपना गुज़ा बनाया, दूसरा ऑर्गेनिज्म आया, उसने उसका गुज़ा खा लिया। लाइक उसने अपना गुज़ा तो नहीं बनाया लेकिन उसने दूसरे का खाया, यही होता है कंज्यूमर, ये होता है प्रोड्यूसर, ठीक। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तीसरे जो होते हैं डिकम्पोजर्स, ये कौन से होते हैं, लाइक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोजर्स। ये क्या काम करते हैं, ये इस लिविंग बॉडी को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज ग्रुप्स आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ग्रुप, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। The classification helps us to identify and understand the different organisms and their relationship. It also helps us to understand the evolution of different organisms. क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रखेंगे एक ही ग्रुप में, अगर हम सारे ये एनिमल्स को रखेंगे तो हम उनकी इवोल्यूशन हम नहीं देख सकते हैं, लाइक हम आराम से जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस ग्रुप में आता है, क्या है, किस फाइलम से आता है, कौन सा जेनेटिक्स है इसका। वो किससे पता लगता है हमें, जब हम उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। लाइक किंगडम में कुछ एनिमल्स को हम किंगडम में रखेंगे, कुछ एनिमल्स को लाइक फाइलम में रखेंगे और कुछ को क्लास में, ऐसे ही सबको रखेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम उनकी जो इवोल्यूशन होती है वो हम आराम से देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो क्लासिफिकेशन होती हैं ये किस मोड पे होती है कि कौन ये किस बुनियाद पे होता है, लाइक अगर कोई एनिमल या कोई स्पीशीज़ क्या करता है, खुद न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, लाइक अपना गुज़ा खुद बनाता है, लाइक वो
एक ग्रुप में आ जाएगा और जो गुज़ा अपना तैयार नहीं कर रहा है वो दूसरे ग्रुप में आएगा। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लाइक ये जो ऊपर ग्रुप्स हैं इनमें ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं कि कौन किस ग्रुप में आएगा। ऑटोट्रॉफर्स आर ऑर्गेनिज्म डेट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। लाइक यहाँ पर भी बताया है कि ऑटोट्रॉफर्स और एक होते हैं ऑटोट्रॉफर्स, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफर्स। ऑटोट्रॉफर्स दो वो होते हैं लाइक वो एनिमल्स या वो प्लांट्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, और हेटेरोट्रॉफर्स वो होते हैं जो अपना गुज़ा खुद नहीं तैयार करते हैं बल्कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इंटरेक्शंस इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इन देयर एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिजम्स also interact with their environment in different ways. They can be classified as biotic and abiotic components. यहाँ पर ये मेन जो टॉपिक्स हैं लाइक ये बायोटिक एंड एबायोटिक, इनको आप अच्छे से समझ लो। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाइल एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बायोटिक ये जो लिविंग वर्ल्ड होता है इसमें दो किस्म की ये होते हैं, लाइक पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ये दोनों साथ में जब मिलते हैं तो ये एक लिविंग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ठीक, आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एडाप्टेशंस इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑर्गेनिजम्स हैव अडेप्टेड टू देयर डिफरेंट एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दीज एडाप्टेशंस हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट एंड हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस। Adaptations can be physical or behavioral. Physical adaptations are the changes in body of the organism, while behavioral adaptations are the changes in the behavior of the organisms. यहाँ पर क्या कहता है कि अडॉप्टेशन, ये जो अडॉप्टेशन होता है ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म में एक चेंज आती है। अडॉप्टेशन मीन्स एक चेंज। अडॉप्टेशन को हम दूसरी टर्म से बोल सकते हैं, अगर सिंपलर टर्म में बताएंगे तो वो क्या होता है, वो चेंज होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ एक चेंज आता है, लाइक इवोल्यूशन हो जाता है। उसमें क्या क्या होता है, लाइक ये चेंज किस में आ सकती हैं, लाइक बॉडी में ये चेंज आ सकती हैं, शेप में ये चेंज आ सकती हैं, और क्या चेंज आ सकते हैं, बिहेवियर में चेंज आ सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें बिहेवियर का, मतलब बिहेवियर किस हिसाब से, अगर आज से हम 10-15 साल पहले देखें तो क्या होता था कि अगर कुत्ता हमारे सामने आता तो वो भाग जाता था। लाइक 10-15 साल पहले कुत्ते क्या होते थे, अगर वो इंसान को देखते तो वो भाग जाते थे। लेकिन अगर हम आज देखेंगे उन कुत्तों को तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही बंदे को देखते हैं तो वो नहीं डरते हैं। वो क्या होता है, वो बिहेवियरल चेंज होता है। विद टाइम उनमें, उनके माइंड में एक ये क्रिएट हो गया कि इंसानों से डरना नहीं है। ये होता है बिहेवियरल चेंज। ऐसे ही होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इन द सेंस, लाइक अगर हम साइंस की बात सुने, लाइक इंसान पहले बंदर था, फिर वो बन गया इंसान, ठीक, अब इस शेप में आ गया, ठीक। ये कैसे हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गई। ऑर्गेनिजम्स आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्रेडेटर्स, प्रे एंड पैरासाइट्स इन सिम्बायोटिक्स। यहाँ पर ये तीन जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग वेज में। लाइक इनको अगर हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो वो हम तीन जगहों से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है प्रेडेटर्स, दूसरा होता है प्रे एंड तीसरा होता है पैरासाइट्स। अब प्रेडेटर्स क्या होता है, प्रेडेटर्स आर ऑर्गेनिज्म डेट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। प्रेडेटर्स वो होते हैं जो दूसरों ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं या दूसरों ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक। अब दूसरा होता है प्रे। प्रे और ऑर्गेनिज्म डेट आर ईटन बाय प्रेडेटर्स। ये जो प्रे होता है, प्रे मीन्स क्या होता है कि देखो यहाँ पर एक, अगर हम बताएंगे कि एक प्लांट है, प्लांट यहाँ पर है और यहाँ पर एक गाय आ गई, ठीक, यहाँ पर एक गाय आ गई, उसने इस प्लांट को खा लिया, ठीक। ये जो प्लांट था ये यहाँ पर प्रे था, ठीक। ये जो गाय थी ये क्या थी, यहाँ पर ये प्रीडेटर थी। प्रीडेटर वो होता है जो खा लेता है और प्रे वो होता है जिसको वो खा लेता है। लाइक यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पैरासाइटस। अगर आपने देखा होगा कि अगर हम देखेंगे काऊ या अगर हम कोई ऐसा जानवर देखेंगे जो बड़े होते हैं, उनके जो सर पर होता है वो बहुत सारे मच्छर बैठे होते हैं या बहुत सारे जरासीम बैठते हैं। वो जरासीम क्या हैं, वो होते हैं पैरासाइटस। पैरासाइटस आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपने एग्जाम्पल पे देखी होगी, लाइक अगर हम देखेंगे गाय होगी या कोई और देखेंगे उसके सर पे मच्छर बैठते हैं, वही होते हैं पैरासाइटस।